कभी एक पहाड़ के गांव बंगसर में सुबह की धूप भी धीरे धीरे उतरती थी और उसी गांव की एक टूटी सी पगडंडी पर नंगे पांव दौड़ता था एक लड़का। रमेश भट्ट बचपन में ही समझ लिया था कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो पसीना खेतों में नहीं, मंजिल की राह पर बहाना होगा। पिताजी गांव में मजदूरी करते थे, दिन भर का बोझ पीठ पर और उम्मीद आंखों में लेकर। रमेश ने बचपन की पढ़ाई बंगसर से शुरू की, फिर कटपुड़िया से 8वीं तक और इंटरमीडिएट दौलाधर कॉलेज से पूरी की। लेकिन दिल में तो एक ही सपना था, फौजी बनना। सुबह अंधेरे में दौड़ लगाते, अकेले, बारिश हो या बर्फ, वो रुके नहीं। कई बार असफलता मिली, बार बार भर्ती छूटी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए रुद्रपुर गए, चाचा का साथ मिला और वहां से शुरू हुई एक नई लड़ाई। दिन रात की मेहनत, पसीने से भीगे कपड़े, घिसे हुए जूते। और फिर एक दिन गांव वाले बेटे ने अपने नाम के आगे लगा लिया, सिपाही रमेश भट्ट। IRB इंडियन रिजर्व बटालियन से सेवा की शुरुआत हुई और फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि NSG कमांडो ट्रेनिंग मिली। देश के सबसे खास बहादुरों में से एक बनने का गौरव उस पहाड़ी बेटे को मिला, राज्यपाल पुरस्कार। और फिर जुड़ गए SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से। अब उसकी हर सुबह किसी की जिंदगी बचाने की दौड़ में शुरू होती थी। कभी बाढ़ में डूबते बच्चे, कभी भूस्खलन में फंसे परिवार, कभी बर्फ में दबी उम्मीदें। रमेश भट्ट हर बार एक फरिश्ते की तरह पहुंचते, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरे की सांस बचाना खुदा के सबसे करीब होना है। उनके इस जज्बे ने उनके छोटे भाई को भी प्रेरणा दी। आज दोनों भाई उत्तराखंड पुलिस में सेवा दे रहे हैं। एक माँ के 2 बेटे जो अब पूरे राज्य के बेटे बन चुके हैं। आज भी रमेश भट्ट जब छुट्टी लेकर गांव लौटते हैं तो माँ की रसोई से पहले अपने बचपन वाली पगडंडी पर दौड़ते हैं। उसी मिट्टी को माथे से लगाते हैं और कहते हैं, जो कुछ भी बना इसी पहाड़ की छाया में बना, इस मिट्टी का कर्ज है मुझ पर और जब तक सांस है इसे चुकाऊंगा। रमेश भट्ट की यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, ये कहानी है एक बेटे की जो फौलाद बना, एक भाई की जो प्रेरणा बना और एक इंसान की जो हर मुसीबत में देवदूत बनकर उतरा। ये कहानी जब भी कोई सुनेगा तो आंखें भीग जाएंगी और दिल कहेगा, काश हर गांव में एक रमेश भट्ट होता